जय श्री माधव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भविष्य मालिका भविष्यवाणी करती है आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी की। जब हर कोई पैसे को सबसे ऊपर रखता है तो धर्म और नैतिकता खो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया शुरुआत से ही आर्थिक संकट का सामना कर रही है और आगे हालात और भी खराब होंगे। कर्ज, महंगाई और अस्थिरता जैसी समस्याओं के बारे में सदियों पहले बताया गया था और अब वे सच हो रही है। भविष्य मालिका में कहा गया है कि दुनिया में कितनी भी इंसान को सच्चा सुख या शांति नहीं मिलेगा। चाहे कोई गरीब हो, अरबपति हो, सबका हाल एक जैसा हो जाएगा। पूरी दुनिया धन, सौंदर्य, सम्मान और समृद्धि से वंचित हो जाएगी। इंसानों की खरीद बिक्री शुरू होगी और हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लोग भौतिक सुखों में खोकर दूसरों की संपत्ति के लिए लालची बनेंगे, क्योंकि दूसरों का धन ही इस संसार का सबसे बड़ा माया जाल है। टैक्स बहुत ज़्यादा होंगे और लोग चोरी करने लगेंगे। तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने से पहले पूरी दुनिया आर्थिक मंदी जैसी स्थितियों का सामना करेगी। युद्ध के दौरान विनाशकारी हथियारों के यूज से खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप भोजन जुटाना सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। यह बात 600 साल पहले कही गई थी और यह आज सच साबित होगी। टन का सुना परे स्वान मृत्यु भीर, स्वान न होई बेनाश, कहीं थी अनंत ब्रह्म ज्ञान बाणी, सुनो प्रिय वज्रसूत। इसका अर्थ है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा उस समय सोने और पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, यहाँ तक कि कुत्ते भी उन पर पेशाब करेंगे। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि मौजूदा मुद्राओं का मूल्य समाप्त हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति। विश्व युद्ध के दौरान कुछ दिनों बाद एक वैश्विक वित्तीय आपातकाल शुरू हो जाएगा। पूरे देश में आपातकालीन स्थितियां और युद्धकालीन प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि उस समय दुनिया की सभी सरकारें पैसे पर कड़े नियंत्रण लाएंगी और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा। उस समय दुनिया का कोई भी देश इस आर्थिक आपातकाल से अछूता नहीं रहेगा। पृथ्वी पर जितना भी धन होगा वह भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रतिकूल समय में मानव सभ्यता के लिए एकमात्र सच्चा मार्ग है धर्म का मार्ग ही होगा। भोजन की भारी कमी होगी और लोग अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे। राजा होई के ही रही बे नाही, बिरजा शासन होई बे मही, तेरा सा म छप्पन डरे भारतो, टिके टिके राम कहिले तोते। तीसरे विश्व युद्ध के समय किसी भी देश के पास अपने शासकों और राष्ट्रपतियों पर शक्ति, अधिकार या नियंत्रण नहीं रहेगा और बाहर से तो सरकारें शासन करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वास्तव में शासन और नियंत्रण उनके हाथ से निकल जाएगा। रोजगार का संकट। निजी या सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को इतना सताया जाएगा कि उन्हें मजबूरी में अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आपातकाल के समय सरकार लोगों की मेहनत की कमाई भी जब्त कर लेगी। जो लोग रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाएंगे उन्हें संकट के कारण वापस अपने देश लौटना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर नौकरियों से निकाला जाएगा। लोगों को वेतन भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पैसे को भी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि युद्ध और आपदाओं से पूरा तंत्र ढह जाएगा। पैसे का मूल्य। जैसे ही इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंकों में रखा पैसा बेकार हो जाएगा, क्योंकि सभी वित्तीय लेन देन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। खाने पीने का सामान, बुनियादी संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे और भूखमरी के कारण लोग सड़कों पर पड़े पैसे, सोने और अन्य कीमती चीज़ों को अनदेखा कर अपनी जान बचाने के लिए प्राथमिकता देंगे। शेयर बाजार बुरी तरह गिर जाएगा। लिखा है कि नई नई विवाहित महिलाएं भीख मांगेंगी, लेकिन भीख से भी कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग सही मार्ग पर होंगे वे सुरक्षित रहेंगे। जो लोग विश्वास से नाम जपेंगे उन्हें सबसे अंधेरे समय में भी ऐसे सुरक्षित रखा जाएगा जैसे तूफान में दीपक की लौ को बचाया जाता है। मार्गदर्शन के लिए आपको जो कुछ चाहिए वह सब जो है वो इस भविष्य मालिका में आपको, मतलब जो भी मैं टॉपिक लाऊंगा उसमें आपको रोज़ मिलता रहेगा। तो जो भी भगवान का नाम जपेगा, जो त्रिकाल संध्या करेगा, भगवत पठन करेगा, माधव नाम जपेगा, वही इस विनाश काल में जो है वो बच पाएगा। तो जय श्री माधव।